DD News is now passing the lanes and bylanes of old Baramulla town. Perhaps this is the place where Amir grew up. He played, he lived every moment of his life before he lost his vision, but not the hope to live. Perhaps Amir's story is a story of courage, perseverance, determination, and above all, the hope. These are his own people who will never forget him. Baramulla will never forget him. Perhaps when you know about his story, you will never forget him. DD News is here at Tawhid Ganj in Baramulla Old Town. And now we are going to tell you the story of Amir Kabir Beg, who was all of 18 4 years back, a bright career in cricket and singing. But something happened on 18 September 2010 which changed his destiny and life for the rest of his lifetime, glaring into total darkness. An attack here at Baramulla town by police, and Amir loses his eyesight to a palate injury. And rest, as they say, is history. उस वक्त जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही मतलब अचानक सब कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। तो मतलब उससे मैं भूल अभी तक नहीं सका हूँ और नहीं शायद कभी भूल पाऊँ। मैं उस वक्त अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल गया था, तो न ही कोई प्रोटेस्ट था ना कुछ। हॉस्पिटल के दूसरे साइड में सीमेंट ब्रिज आता है, तो मैं वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए गया था। वहाँ पर शाम के टाइम ही वहाँ पर एक गाड़ी थी पुलिस की, उन्होंने वहाँ से फायर कर दी उसी वक्त। फिर फायर जब हुआ तो उसी वक्त मैं वहाँ गिर गया। तो पता नहीं फिर किन लोगों ने मुझे वहाँ से उठाया और वहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक ही था, फिर वहाँ उन्होंने श्रीनगर मुझे रेफ़र किया। वालिद की हैसियत से अब आपने क्या इस लड़ाई के अंजाम के बारे में सोचा है? अंजाम तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसने इसको किया होगा अल्लाह ताला उससे भी बदला ले लेगा जानबूझ के इससे, क्योंकि उसको गड़बड़ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो जिसने किया उसको अल्लाह ताला अंजाम लेंगे। हम कौन सी चीज़ें अंजाम लेने वाले। अंजाम बस इतना ही है कि जो हमारी एक तमन्ना है कि मतलब ये बेसहारा नहीं रहनी चाहिए, कि इसको कोई अपना रोज़गार मिल जाए। जो इसने इतने साल मेहनत मशक्क़त की, पढ़ाया, तो ये तालीम ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसको कम से कम रोज़गार मिल जाए, बस उतना ही। और क्या अंजाम क्या है इसमें। पिता जो भी तुम पे पानी चला गया, हम एक ही उम्मीद है अभी का कुछ हो जाए नौकरी का। बहुत शौक था इसको सिंगर बनने का। और यहाँ गया डायगर में, वहाँ भी इसका सिलेक्ट हो गया। फिर श्रीनगर में गया, वहाँ भी फिर उन्होंने बोला इसको बाहर जाना है, वहाँ ही जाना है। किस्मत में था ही नहीं, कहाँ जाता। Well, it's the stuff that the epic love stories are made of. The story of Amir Kabir Beg and Nadia Beg. All of 18 years of age on 18 September 2010, when Amir lost his sight because of the palate injuries, he was in love with the girl called Nadia. And 4 years on, today Nadia is with him, the partner of the lifetime, Amir Beg's much beloved wife, Nadia Beg. मैंने पहले 2-3 दिन सुना ही नहीं, इनको लगी है। फिर अच्छा पेपर में मैंने पढ़ा इनको लगी है। फिर घर में तो रो भी नहीं सकते थे। फिर मैं अपनी मौसी के घर चली गई, तो वहाँ पे खुल के रो पाई। समझो घर में अच्छे से रो भी नहीं पाई। तो फिर मेरी मासी है, वो हमारा सपोर्ट कर रही थी। तो फिर मैं वहीं थी लगभग 15-16 दिन। इनको देखा भी नहीं तब तक। फिर शादी कब की आपने? शादी इसी साल, पिछले साल। हाँ, पिछले साल लगभग अप्रैल में हमने निकाह पढ़ा। आपको पता था कि नादिया कभी साथ नहीं छोड़ेगी? जी, वो मुझे पता था ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैंने इसे यहाँ से बहुत मतलब फोर्स किया था कि अब तुम अलग ही रहो, लेकिन इसने मतलब मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैंने कुछ नहीं सोचा आगे का, फ्यूचर का क्या होगा। बस मैं सोच रही थी मैं इनके साथ रहूँ तो इनको दिल को तसल्ली मिलेगी। आगे तो अल्लाह पे है, जो भी होगा। तो मैं सोच रही थी अगर इनको कुछ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मुझे तो मिलेगी, मैं इनका साथ हमेशा दूंगी। कुछ ना कुछ करके भीख मांग के भी, लेकिन इनके ही साथ रहूँगी हमेशा।
Well, these are the copies of 2 FIRs filed by the police against Amir. The first copy talks about the incident and the actual date of 18th of September 2010. And the other FIR copy talks about the same incident, but the date is different. The date of 1 month later, that is October 16th, 2010, when major violence happened in Baramulla town. And this is a glaring example of the discrepancies that were followed in this interrogation that happened in Amir Beg's case. The Amir Beg who lost his eyesight, complete total damage to his eyesight because he was at the receiving end of the pallet injuries. तो मैं एफआईआर दो आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ। मैं एसएसपी बारामूला के पास गया और डीआईजी बारामूला के पास भी गया। उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो जो हमने पहले एफआईआर लॉन्च किया वो हमसे गलती हो गई, हमको ये एफआईआर लॉन्च नहीं करनी थी उस वक्त, लेकिन अब हम इसको हेल्प आपकी ज़रूर करेंगे। जो एफआईआर आपकी है इसको हम बिल्कुल कम कर देंगे। लेकिन डीआईजी का तब्दील होने के बाद एसएसपी बारामूला ने कहा कि मैं अपने पुलिस वाले को इसमें फंसा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा पुलिस वाला फंस जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पुलिस फंसाने की क्या ज़रूरत, ना पुलिस वाले को फंसा और ना इसके नफस को कंट्रोल करो। इसके नफस का भी हक है और पुलिस वाले को भी बचने का हक है, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो बाद में उन्होंने एफआईआर लॉन्च की। इसको जो एक एफआईआर है जो इसको ऑलरेडी डेट है ओरिजिनल 18/9 इस दिन इसको लगी थी, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स में उन्होंने एफआईआर भेजी है रिपोर्ट, उसमें 18/10 लिखते हैं, 1 महीने का गैप दिया है। जो 18/10 तारीख है उस दिन बारामूला में बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था और कम से कम 50 आदमी जख्मी हुए थे, क्योंकि उस पुलिस को एक कैंप देना था इधर ओल्ड टाउन में। तो लोगों ने हमला किया, उसमें पुलिस भी जख्मी हुई और सिविल भी जख्मी हुए। इन्होंने वही डेट दिया, लेकिन उससे पहले जनाबी आमिर का कम से कम 18/4/10 को ऑपरेशन हो चुका था, जो कि डॉक्टर की सर्टिफिकेट, दिल्ली डॉक्टर की सर्टिफिकेट ऑलरेडी मौजूद है। उसमें 18/4 को इसका 10 का, इसका 4/10 को इसका जो ऑपरेशन वो हो चुका था। लेकिन पुलिस जो रिपोर्ट दिया वो उन्होंने 18/10 को। तो आप खुद ही पहुँचे जनाबली कि अगर 4 तारीख का ऐसा ऑपरेशन हो चुका था तो 18 तारीख को एक कैसे पथराव कर रहा था। यहाँ से ही साफ ज़ाहिर होता है कि ये इसके नफस को मार कर रहे हैं, और ये जो रिपोर्ट है ये पुलिस वालों की बिल्कुल गलत है। Amir Kabir Beg's narrative is much beyond an emotional piece of journalism, is much more than soundbite business for us television journalists. His battle to fight those 2 faulty FIRs, the discrepancies in the case that the police has lodged against him, the battle for justice still continues. But remember, there are many Amirs awaiting justice in the entire Kashmir Valley who have been since so many years at the receiving end of gross human rights violations, at the receiving end of pallet injuries. Some of them are battling with the disabilities, some of them have lost their vision. Their battle still continues, but remember, those are the stories which even you and me are not even today, as we speak, aware of.